नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यह हम सभी जानते हैं कि इस प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वास होता है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें उनके रहने का एहसास कभी कभी होता है, और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्तियाँ होती है। शास्त्रों में ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है कि यदि किसी मनुष्य के ऐसे संकेत बार बार दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह बात भी सत्य है। हम में से कुछ ही लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान रहती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल समय में सहायता करती है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी सही मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग दूसरे को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्तियां हैं जो आपकी रक्षा कर रही हैं, जिसके कारण आप कई बार मौत के मुंह में से निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते हैं। यह सब उस अलौकिक शक्ति के कारण होता है जो आपकी हमेशा रक्षा करती है। आप उसे माने या न माने, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 9 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है सपने में बार बार सांप का दिखाई देना। दोस्तों, सपनों में सांप का दिखाई देना आम बात है, लेकिन अगर आपको बार बार सपने में सांप के दर्शन होते रहते हैं तो यह कोई साधारण संकेत नहीं है। आप भविष्य में बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठा करने वाले हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कुल की दरिद्रता को नष्ट करने वाले हैं। आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा है और आप अपने परिवार का भाग्य बदलने वाले हैं। सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो आपके पास भविष्य में बहुत सारा पैसा आने वाला है। आप अपनी और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर पाएंगे। जिस चीज की कामना करेंगे वह आपको मिलेगी। अगर आपको भी सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो आप नियम से महादेव की पूजा करते रहें। आपको जल्द ही इसके फल प्राप्त होंगे। दूसरी बात है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति आराधना में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख या हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। तीसरा संकेत है, आपको अपने सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने सपनों में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी होती हैं, लेकिन उन्हें ही अपने सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं। जिन व्यक्तियों को विशेष ईश्वरीय शक्तियां कुछ विशेष संकेतों द्वारा भविष्य में होने वाली किसी विशेष घटना के प्रति सचेत करती है। और सपने में देवी लक्ष्मी के पैर के निशान देखना भविष्य में अत्यधिक धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। सपने में शंख दिखाई देना किसी बड़े काम में सफलता मिलने वाला संकेत होता है। चौथी बात है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और नेक सा काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा लाचार और गरीब लोगों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता,
कभी किसी को कमजोर समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता, वह मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसा लक्षण होता है, जो खुद पुण्य के काम करते हैं और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवी बात है पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्तियां होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता उन्हें पहले ही चल जाता है। उनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्राकृतिक में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह सावधान हो जाते हैं। छठी बात है कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका हवा में बहता हुआ सा महसूस होता है तो यह उसके आसपास में स्वर्ग की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। कुछ संकेत दोस्तों हमारे शास्त्रों में है, जैसा ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। वह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोग की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो यह अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदा प्रसन्नचित रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। उनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन शांत होता है। यह कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रेरित करती है। आठवीं बात है दोस्तों, कई बार हम मंदिर में धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन कथा सुनते जाते हैं। जितने भी सुंदर भजन हो या कितने भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारी ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास के बैठे लोगों पर विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी, मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रहता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य का सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे हमेशा समाज में आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त होता है। 9वां संकेत है, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाएं ना हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का विशेष कृपा पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति विचार नहीं करता और क्रोध नहीं करता है, उसे अपने गुस्से पर काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं कहता है। अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर अपने आचरण और व्यवहार में नम्रता, मित्रता, क्षमाशीलता और प्रेम की भावना रखता है और संतोषी प्रवृत्ति का होता है, यानी उसे किसी भी ऐसी वस्तु का लालच नहीं होता है जो उसके पास नहीं होती है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति सांसारिक जीवन के सभी प्रबंधों से दूर ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, इसलिए यह बहुत विशेष होते हैं और निश्चित रूप से इनके साथ ईश्वरीय शक्तियां रहती है जो उनसे यह सब करवाती है।
दोस्तों, अगर आप में से किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।